सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में एक भाई का डाउट है, वो थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। डाउट मतलब उन्होंने पूछा कि कुछ टाइम फ्रेम में कैसे आप क्या सोचते हो उस टाइम फ्रेम को लेकर, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक गोल्ड की वीडियो लाने वाला हूँ और अभी उस पर मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा समझ रहा हूँ, उसको टाइम दे रहा हूँ। और जो स्टॉक के बारे में वो मैं प्लान कर रहा था वीडियो, मैं वो इसीलिए वेट कर रहा था कि पहले एक बार बजट आए, उसके बाद देखते हैं कि बजट में क्या क्या आता है, क्या कितना टैक्स लगता है, क्या सीन है ना। तो उसके बाद फिर मैं सोचा था कि उसके बाद वीडियो बनाऊंगा। अभी बजट आ गया तो अभी उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। बजट मतलब थोड़ा खराब सा ही दिया है इन्होंने, उल्टा टैक्स बढ़ा दिए। कोई अच्छी चीज तो क्या ही करना था, उल्टा और भी टाइट ही कर दिया काम। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। अभी हम पहले डाउट समझते हैं। और उस डाउट में उन्होंने ये पूछा है कि एक बार मैं देख लूं कौन से टाइम 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2021 तक ये का उन्होंने थोड़ा पूछा। मैंने यहाँ पे लगाया 2021, ये यहाँ पर है, ठीक है। 20 से लेकर तो डेली का चार्ट है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं मोटा मोटा, ठीक है। अभी आपको कुछ चीज में रखूंगी, जैसे कि प्राइस कैसे मूव करता है, हम उसको बहुत बार समझने की कोशिश करते हैं। अभी भी हम वही समझने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपल है, प्राइस जो था यहाँ से ये रेजिस्टेंस था उसके लिए, ये वाला, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पहले मार्केट हम रहा था, ये फॉल होगा शायद कोरोना में। बाद ये डब्ल्यू रिकवर, धीरे धीरे टाइम स्पेंड किया, फिर बोला अच्छा, फिर उस कंटिन्यू कर गया और जब इसने बैक लिया, फिर इसने ब्रेकआउट, वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेकआउट हो गया। और जब वो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और वन वे चला गया बहुत ही ऊपर तक, ठीक है। ये इसलिए चला गया मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला होता है ना, अगर तो पुल बैक उसने उससे को टच कर कर पहले ले लिया तो फिर वो सीधा ही निकल जाता है। फिर वो दोबारा रिटेस्ट करने बहुत टाइम बाद में आता है, एकदम से नहीं आता, ठीक है। अगर मान लो कि वो नीचे से पुल बैक बिना लिए ही ब्रेकआउट करेगा, फिर वो ज्यादा दूर नहीं जाता, फिर वो पहले पुल बैक लेने आता है, फिर वहां से कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। तो ये सीन होता है। तो इसमें भी यही था कि ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ आ गया और जैसे ही वन वे ऊपर आया और उसके बाद सीधा ऊपर निकल गया, ऊपर अच्छे खासे ग्राउंड नंबर को टच किया, उसके बाद फिर वो रिटेस्ट करने आया। अब रिटेस्ट बिल्कुल यहाँ पे भी हो सकता है, थोड़ा डीप भी हो सकता है ना। तो इसने रिटेस्ट किया और उसके बाद फिर गया। अब देखो इसके बाद जब रिटेस्ट करने के बाद जब गया, ये फिर से धीरे धीरे करके छोटी छोटी कैंडलों में साइडवेज होगा, देखो खिंच रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, बट ये फिर भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता गया और ये काफी स्ट्रेच होकर पहुंचा। अब आप देखो, अगर तो मार्केट इस तरह से निकलता है, ठीक है, वन वे सीधा ऐसे करके, तो भी नहीं ऊपर टिकता ज्यादा टाइम, फिर भी नीचे आ जाता है, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे भी ये ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता, वहां से भी फिर वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पहला सिनेरियो बन गया, दूसरा ये हो गया, दोनों में वो फेल हो गया, बाद में फिर नीचे आना ही पड़ा, तो ये नीचे आया, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अब हम चलते आगे। तो जब ये देखो, जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इस हाई लगाया, हाई पे पहुंचा, और फिर इसने ब्रेक करी, फिर इसने ये हाई ब्रेक किया, ठीक है। अब इसके ब्रेकआउट के होंगे हमारे यहाँ पे कुछ प्लान ब्रेकआउट होगा ऑल टाइम, तो वो ब्रेकआउट प्लान धीरे धीरे, और ये वन फिर से, ठीक है। अब हम याद क्या करते हैं, इसके कब प्लान करते हैं कि रीड करने आए आ सकता है, फिर वो करना होगा तो करेगा, ये है। हाँ तो ये फिर रीटेस्ट फेल हो जाए तो फिर वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो फिर वो नीचे भी आ सकता है। तो मान लो जैसे ये था, ये ब्रेकआउट जो था वो फेल होगा, ये ब्रेकआउट हुआ काफी टाइम ऊपर, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो ब्रेकआउट फेल होगा, वापस अंदर आ गया, और इसने फिर अंदर आकर एक रीटेस्ट किया और फिर एक फॉल करने की कोशिश करी। ज्यादा दूर गया नहीं फॉल, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था इस एरिया में, तो इसीलिए ये आगे भी उसी एरिया से उठने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता है। उसको एकदम से ब्रेक कर नहीं, ऊपर से आता है एकदम से ब्रेक नहीं करता, थोड़ा रुकता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि और अच्छी से चीजें फिर पता चले। आई होप आप ओवरऑल समझ गए। अब देखो, अब मेरे पास दो तीन चीजें आ गई, ठीक है। दो तीन चीजें मेरे पास ये आ गई। पहला तो ये जो
एक ब्रेकआउट दिया इसने, मिनट, ब्रेकआउट दिया इसने, जो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ पहले, इसी से कर लेते हैं, चलो मोटा मोटा सा मार्क कर लेते हैं, ज्यादा डीप तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा एक्सपोर्ट बन रहा था हमारा। ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, ऑल टाइम हाई ये जो ब्रेक किया इसने, यहाँ पे इस पे एक मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये मालूम मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था क्योंकि इस ऑल टाइम हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक किया था। ठीक है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस वाले ऑल टाइम हाई को यहाँ पर इसने होल्ड करके ब्रेक किया था, तो इसलिए हमने ये ड्रॉ किया। अब आप एक चीज देखो, अब आप अगर दूर से थोड़ा इसको देखने की कोशिश करोगे तो मेरे पास दो तीन चीजें सामने मुझे आती हैं, जो मुझे दिखती हैं, जो हमें देखना चाहिए। पहले तो सिंपल सीधी लाइनें ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी होती हैं वो। ठीक है, उसके बाद हम और ट्राई करते हैं कि वो कौन कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। जैसे ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा मेरे लिए, कि यहाँ से इसने जो होल्ड किया था इतने टाइम तक, जैसे ये वाला, है ना, कि ये जो एरिया है ऊपर और नीचे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड किया। चलो मार्क कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ कहीं से ले लेते ताकि मैक्सिमम टचेस मिल जाए, है ना। तो ये लो, ये मैंने मार्क कर लिया एक। ठीक है, ये मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि यहाँ से जब ये डब्ल्यू बनाकर ऊपर आया, फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश, फिर रिटेस्ट, फिर ऊपर, उसके बाद ऊपर गया। तो ये मल्टी टाइम टेस्टेड एरिया है। ठीक है, अब इसी एरिया को अगर जब मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, आगे को बढ़ा देता, तो आगे जाकर भी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मान लो मार्केट ऊपर से कहीं भी आती है, तो जैसे मान लो हमें ये आगे का पता नहीं, एक ऊपर से ब्रेकआउट दिया, वापस ब्रेकआउट नीचे आ गया और ब्रेकआउट फेलियर हो गया रिटेस्ट के टाइम, और नीचे आया, नीचे से रिटेस्ट किया इसी रेजिस्टेंस को, और फिर फॉल करना शुरू कर दिया। फॉल कर रहा है तो पहला सपोर्ट कौन सा आएगा? पहला सपोर्ट आ सकता है ये जो रिसेंट इसका इस एरिया में होगा सपोर्ट, ये उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये होगा, है ना, यहाँ से ये मेनली उठा था। तो ये दोनों एरिया जो थे हमारे लिए साइडवे जोन, इसको हमें मार्क करके आगे एक्सटेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आकर ये फिर होल्ड करेगा, ऊपर से आएगा तो इसमें होल्ड करेगा। तो ये सीन, तो पहला सपोर्ट तो मुझे इस तरह से दिखा कि ऊपर से जब आया और ये अब इस सपोर्ट पे खड़ा है, और ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, इस एरिया से कुछ ना कुछ होल्ड करेगा। हो सकता है आगे चलकर फिर से और ब्रेक कर दे, वो हमें नहीं पता उस टाइम। ठीक है, हो सकता है उसके बाद ऊपर चला जाए फिर से, ये नहीं पता। लेकिन ये कि यहाँ पे एक और सपोर्ट तो लेना बनता है। अब सपोर्ट क्यों लेगा? पहली बात तो यहाँ से जब उसने ये ब्रेकडाउन देकर रिटेस्ट किया और वन वे आ गया, देखो बैक टू बैक, एक रेड, दो रेड, तीन रेड कैंडलों में आ जाए नीचे, तो फिर डायरेक्ट तो ब्रेक नहीं करेगा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट को। ठीक है, कुछ टाइम स्पोर्ट लेगा, होल्ड करेगा, डब्ल्यू बनाने की कोशिश करेगा, डब्ल्यू फेल होता है तो नीचे चला जाएगा। अगर डब्ल्यू स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट मिल गई तो एक नेक लाइन सी बनाएगा, उसको ब्रेक करके धीरे धीरे फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सिंपल। तो एक तो ये एरिया बन जाता है मेरे लिए इस तरह से, डेली चार्ट, अभी मैं डेली चार्ट ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एरिया बन सकता था मेरे समझ में जो आता था। ठीक है, और इसको अगर और मैं मान लो और भी डीपली देखना चाहूँ, तो मेरे समझ में और जो चीजें आती है कि अगर मैं इस हाई को मिला दूं, ठीक है, और इससे एक चैनल ड्रॉ करूं, तो मुझे समझ आ रहा है कि इस चैनल में भी ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये चैनल में, तो अभी इस चैनल में क्या है कि यहाँ से उठा, ऊपर के लेवल तक गया चैनल के, फिर यहाँ से फिर ऊपर के लेवल को टच किया। मतलब देखो चैनल कैसे ड्रॉ करते हैं ना, ज्यादातर चैनल अगर नीचे का सपोर्ट आपको सही नहीं दिख रहे और ऊपर से रेजिस्टेंस जो ऊपर के हाईस दिख रहे हैं सही, तो वहां से चैनल ड्रॉ करो, वो नीचे ऑटोमेटिक सही लेवल पे पूरे टच कर लेगा वो, है ना, मतलब प्रॉपर टचेस मिल जाएंगे आपको ज्यादातर। तो ये देखो, फिर इसी हिसाब से ना जब ये यहाँ से फॉल कर रहा था, तो मान लो मैंने ऊपर के चैनल को ऐसे मिलाया और मैंने उसको नीचे को किया, और मैंने देखा कि ये यहाँ पे इनको टचेस मिल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये यहाँ पर भी सपोर्ट देगा इस चैनल को, है ना। और दूसरा, एक तो ये सपोर्ट बन गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट चैनल की बन जाएगी। एक सपोर्ट बन जाएगी कि ये जो होल्ड कर रहा था इस एरिया में, साइडवेज जोन बनाकर बैठा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए ये दो पॉइंट बन जाते, दो सपोर्ट पॉइंट बन जाते जो बहुत स्ट्रांग बन सकते थे ना, आने वाले टाइम में इसको सपोर्ट दे सकते थे। और वैसे भी जब ऊपर से गिरा है तो ठीक है, यहाँ पे एक पुल बैक लिया है, उसके बाद नीचे वाले लेवल तक गया, तो यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, ये भी होल्ड करेगा। इसको होल्ड करने के बाद फिर डिसाइड करेगा कि ऊपर ब्रेकआउट देना या नीचे को ब्रेक डाउन देना। तो आई होप आपको इतना तक समझ आया होगा कि ये एक मोटा मोटा हमने कैसे एक चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, और इसको हमने
थोड़ा अपने लेवलों में लेकर आए, ठीक है, मतलब कि लेवल ड्रॉ करें। अब हमें ये चीजें समझ आने लगी थोड़ी थोड़ी कि क्यों ये कहाँ पे रुक सकता था, ठीक है। ओके, सो अब हम चलते हैं साथ में छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम में ओके, अब मैं इसको जूम कर लूंगा, ठीक है, डेली चार्ट को। इसको हम यहाँ पे ही फोकस रखेंगे, इतने एरिया में, ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि 20 तारीख से 31 तारीख तक बोला है, तो 31 ये है, यहाँ तक एक्सप्लेन करूंगा। छोटे भी इतना टाइम, तो थोड़ा सा ना, एक्चुअली मैं गोल्ड में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो मार्केट में तो चलो हम करते हैं, बट अपनी मार्केट में बड़ा कभी कुछ कर, मान लो आने वाले 2-3 साल बाद अगर ज्यादा ही 30% गया, मान लो कुछ भी बड़ा इन्होंने फेवर ना हुआ, तो उसके बाद मैं अपने इंडियन मार्केट को गुस्से में छोड़कर, या किसी भी कह लो कि मजबूरी में छोड़कर कि और फॉरेक्स मार्केट में जाने की कोशिश करूंगा, तब तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। अभी भी वैसे लेट ही हैं हम, तब तक मैं और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगा। फिर मैं उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग देखना शुरू करूंगा, उसको समझना शुरू करूंगा, उसको प्रैक्टिस करूंगा, बैक टेस्ट करूंगा, उसमें फिर से मुझे 1-2 साल लग सकता है ना। तो इससे बेटर है कि अभी से हम उन चीजों को भी एक्सप्लोर कर लें, ठीक है, ताकि अगर हमें कहीं जरूरत पड़े तो उतने टाइम तक, आने वाले 1-2 साल तक, मान लो अगर इंडियन मार्केट में कुछ बड़ा ये करते भी हैं, तो 1-2 सालों में मेरे पास 2 साल बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा फॉरेक्स मार्केट का, तो फिर मैं उसमें इजीली शिफ्ट कर दूंगा, मुझे टेंशन नहीं होगी, है ना। और शायद साथ में भी चलती रहेगी, शायद वो फॉरेक्स मार्केट साथ में भी करते रहेंगे इसके इंडियन मार्केट के साथ साथ, बट अगर दिक्कत आई तो हम उसमें शिफ्ट कर जाएंगे, कोई बिना उसके टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बीच में ही चल जाएगा, ठीक है। अभी हम, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दोनों साइड टाइम दूं, तो उसको मैं टाइम दे रहा हूँ, काफी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्राइजेशन कैसे मूव करता है। वो भी मतलब एक आपको आइडिया देता हूँ, वो भी अच्छा मूव करता है, ठीक है, बट वो भी अपने, जैसे हम एनालाइज करते हैं डेली चार्ट, अपने डेली चार्ट एनालाइज करते हैं प्राइस एक्शन के बेस पे, इसी तरह से उसमें भी है। उसमें छोटे छोटे और ट्रिक्स हैं, थोड़े थोड़े मतलब हैं चीजें उसमें देखने वाली। तो खैर वो हम फिर बात करेंगे गोल्ड की वीडियो में, जब भी बनाऊंगा, मैं थोड़े टाइम में बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं खुद ही इस पे बैक टेस्ट कर रहा हूँ, काफी फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि उसको और कैसे कैसे इम्प्रूव करूँ, तो उसके बाद सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक अच्छी वीडियो होगी तो कुछ वैल्यू मिलेगी आपको उसमें, है ना। सो ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने में। चलो अब इसमें आते हैं। तो अब मुझे पता चल गया कि ये मैं एक स्पोर्ट पे खड़ा हूँ, ठीक है, और ये स्पोर्ट, पहले तो हमने ओवरऑल मोटा मोटा व्यू लिया दूर दूर से, उसको समझा। अब मैं पास में आकर अगर देखूं उसको, तो मैंने देखा कि एक रेड कैंडल ये छोटी सी बनी थी, एक दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, और ये चौथी रेड कैंडल। अगर 4 बड़ी बड़ी रेड कैंडल और बीच में इतना गैप छोड़कर, एक कैंडल जितना तो गैप भी छोड़कर आ रहे हैं, है ना, गैप डाउन ओपन होकर, तो इतना अगर फास्ट गिर चुका है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी स्पॉट ढूंढकर उठ जाएगा। अभी देखो ये जो गैप था ना, ये जो इतना था ना, ये यहाँ से भी उठ सकता था अगर ये साइडवेज खुल जाता। साइडवेज खुलता तो यहाँ से शायद ये उठाने की कोशिश करते, बट ये खुला ही गैप डाउन। तो गैप डाउन में ये जो सपोर्ट देने वाले लोग बैठे थे, जो सपोर्ट दे सकते थे, वो भी पैनिक में हाथ नहीं लगाएंगे, तो इसलिए उन्होंने भी हाथ नहीं लगाया और ये डायरेक्ट नीचे चला गया। क्या हुआ यहाँ से, ये 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट है, हाँ 15 मिनट का है, क्योंकि 5 मिनट में बहुत कैंडलें बन जाएंगी, तो उसमें थोड़ा फिर मुश्किल होगा। तो जब ये पैनिक में, जब जो पुरानी स्पोर्ट जो बनने वाली थी, ठीक है, डेली चार्ट में देखो, तो अगर वो गैप डाउन में ही ब्रेक हो रही है, तो एकदम से हाथ नहीं लगाना उसको, उसको बेंड होने, प्राइस नीचे जा रहा है, जाने दो उसको, बेंड होने दो, फिर देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये था, गैप डाउन करा और नीचे फिर से जाने लगा। देखो कैंडल पर में हाथ ना, आप पूरा नीचे जाता है, ये सेकंड आपने नीचे से छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट में हेड एंड शोल्डर कोशिश, तब हम एक छोटा ट्रेड इसमें प्लान कर सकते थे कि चलो छोटा ट्रेड देते हैं, क्योंकि पूरा दिन निकल गए। अगर 2 बजे मिल रहा है, फिर तो आप जा तो ना लो, जा छोटी सी क्वांटिटी में ट्राई करने के लिए अगर लेना तो आपकी मर्जी है ना, जो ऑप्शन सेलिंग में देखो, मतलब वहां पर रिस्क नहीं लेना। तो ये उसके बाद मान लो हमने ये ट्रेड नहीं किया, इसको नीचे आने दिया और फॉल किया, और लास्ट में आकर इसने ये हेड एंड शोल्डर सा बना दिया, और ये इसका नेक लाइन, ठीक है। ये हम कौन सी बात कर रहे हैं, 20 तारीख की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये 20 तारीख में ये क्लोज हो गई कैंडल, मान लो, ठीक है। कैसी हुई, रेड कैंडल क्लोज हुई, बहुत ही शार्प गिरा हुआ है, रेड कैंडल क्लोज है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो बाइंग का ट्रेड देखना है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरा हुआ है और सपोर्ट पे आ रहे हैं,
तो मैं डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेड इसमें देखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रेच है, बीच में प्रॉफिट बुक तो होना चाहिए सेलर के द्वारा जो इतने टाइम से गिरा रहे हैं। तो इन्होंने लास्ट टाइम मुझे क्या दिख रहा है कि इन्होंने ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना दिया, ये इसकी नेकलाइन है। अगर मुझे ये यहाँ पे साइडवेज खुला हुआ मिलता मार्केट उस दिन, अगले दिन मतलब, तो यहाँ पे एक ट्रेड लेता, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेता और ये टारगेट अपना यहाँ कहीं तक का रखने की कोशिश करते, जहां हम 1:2 या 3 लेकर आराम से निकल जाते। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये खुल गया गैप अप, और मेरे पास तो बाइंग का ही ट्रेड प्लान करना था। ठीक है, ये खुल गया गैप अप। अब गैप अप अगर खुल गया है, ठीक है, और मेरे पास ऊपर स्पेस नहीं है ज्यादा, ठीक है, और गैप अप खुलकर ये डायरेक्ट इसको ब्रेक भी नहीं कर सकता। अगर इसको डायरेक्ट और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये टारगेट तो उसमें ही दे देगा, तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसमें एंट्री ही नहीं मिली, तो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये एंट्री नहीं मिली क्योंकि बाइंग का ट्रेड देखना था, सेलिंग ऑलरेडी बहुत हो रखी है डेली चार्ट में, तो हम सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे। तो अगर सेलिंग का ट्रेड मान लो लेते, मान लो यहाँ ये जाता भी, तो जहां प्रॉपर इस एरिया में आ गए, तो ये होगा एरिया ना, दिखेगा कि येलो स्ट्रेच होगा, यहाँ से पुल ले सकते, तब हम यहाँ पे ट्रेड देखते थोड़ा छोटी क्वांटिटी में, और कंटिन्यू भी कर सकता था ना, बेशक बट फिर भी और कर सकते, तो उससे वजह से यहाँ पे एक सेलिंग, या फिर हम देखेंगे गैप फिल्म में एक सेलिंग का ट्रेड होगा, सेलिंग दोबारा आने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड मिलता। ये दो सेलिंग के ट्रेड प्लान हो सकते थे। अदरवाइज हमें बाइंग का ट्रेड यहाँ पे लेना था, जो कि हमें मिला नहीं, गैप अप खोला, तो अगला दिन हमने छोड़ दिया। ठीक है, अगला दिन क्या था, ये क्या बन गई, बड़ी रेड कैंडल के बीच में एक और रेड कैंडल बनकर मिल गई हमें, जिसमें ये इसका सीन था, ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ था। ठीक है, गैप अप खोला, ना तो ऊपर का लेवल टच किया इसने कुछ, ना तो ये बीच में ही ये काम जाम करता रहा, उसके बाद फिर से फॉल कर दिया। क्योंकि देखो ना, अगर ये मान लो गैप अप खोला इतना बड़ा, गैप अप खोल के फिर से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ज्यादा दूर जाएगा नहीं। अगर इसको टच कर देता तो हमें ट्रेड मिल जाता अच्छा। ठीक है, अगर हम फिर भी लेना चाहते हैं कि इसको टच करना आएगा, तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो, यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी में छोटा सा रिस्क लेकर देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। क्योंकि देखो, कभी भी ऐसा ध्यान में रखना है कि कभी भी मान लो कोई मार्केट मान लो यहाँ कहीं से बीच में खुलकर ऊपर जा रही है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस ये है, जहां तो आप प्लान रखो कि मैं रेजिस्टेंस पे आते ही सेल करूंगा, मतलब रेजिस्टेंस पर ये मुझे कोई ट्रेड मिलेगा दिखेगा तभी करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। जहां तो ये रखो, जहां फिर ये रखो कि जो साथ में ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हो, वो ट्रेंड लाइन कहीं से भी ब्रेक कर सकते हो सकता है ऊपर टच करने से पहले ब्रेक डाउन कर दे, तब तो फिर तो आपको उस हिसाब से लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे जैसा इसमें हुआ, इसने रेजिस्टेंस टच करने से पहले ही ट्रेंड लाइन जो फॉलो करके जा रहा है उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया सेकंड हाफ में, तो आप इसमें एक ट्रेड देख सकते हो। उसका टारगेट यही होगा कि ये जो छोटा सा गैप छोड़कर गया, ये गैप फिल करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया, तो रीटच तो करेगा, रीटच के बाद फिर ये उठेगा ऊपर। ठीक है, फिर जाएगा। तो अब देखो, मान लो हमें इस दिन भी ट्रेड नहीं मिला, अब ये इसने हेड एंड शोल्डर को रीटेस्ट कर लिया, ठीक है, और गैप अप खुला था, ऊपर का रेजिस्टेंस ये था। अब इसने क्या किया, यहाँ पे रीटेस्ट करा, रीटेस्ट के बाद ये यहाँ पे खड़ा हो गया, इस पे यहाँ पे क्लोज है। अब मुझे पता है कि ठीक है, ये रीटेस्ट हो सकता है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे साइडवेज खुला हुआ मिलता या यहाँ कहीं मिलता, तो मैं यहाँ पे एंट्री करके इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेता, क्योंकि मेरा प्लान था कि ये रीटेस्ट करने आया है और ये ऊपर उठ जाएगा, ये प्लान था, यही बाइंग का ट्रेड लेते हैं हम। लेकिन वो फिर से खुल गया ऊपर, फिर से उसी ऊपर खुला, ऊपर जाने की कोशिश करी, सेम रेजिस्टेंस से फंस गया बीच में, यहां भी हमें ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, ये भी ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि कोई कैंडल क्लियर नहीं मिल रहा में ना 15 मिनट 5 मिनट चार्ट में। दिक्कत क्या है, डेली चार्ट तो हमें समझ आ रहा है, बाइंग के ट्रेड लेने तो मार्केट 5 मिनट में तो मिलनी चाहिए एंट्री में। कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक कर रहा हो, यहाँ कहीं जाओ, उसको टेस्ट हो रहा हो रीटेस्ट में, तो यही एंट्री होगी ना बाइंग के लिए। तो अब दोनों मिली, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट एंट्री मिला है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, बाद में रिवर्स कर रहा है, एंट्री नहीं मिला क्योंकि गैप अप खुल गया, समझ रहे हो। तो इसमें ये ट्रेड भी नहीं करना, लेवल मार्क करते जाना, जो भी ये बनाता जा रहा है। जैसे ये एक लेवल बना लिया, ठीक है, उसके बाद ये मैंने एक लेवल बना लिया, ठीक है, उसके बाद इसका आज का जो था लास्ट दिन का क्लोजिंग ये था और ओपनिंग ये था, तो ये भी हमने थोड़ा सा मार्क कर लिया, और जो गैप अप है वो हमारा जो गैप है वो ये मार्क कर लिया, ठीक है, और ये इसका हाई जा ये रेजिस्टेंस है, इसको भी हम मार्क कर लें। अब देखो, अब मेरे पास क्या है कि ये रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल थी, उसके बीच में एक इनसाइड बन गई कैंडल रेड वाली, और उसके बाद हमें छोटी सी ग्रीन कैंडल मिली है ऊपर को छोटी सी बनी हुई। अब यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते। देखो, कभी भी मार्केट गिर रही है ना, तो फर्स्ट पुल बैक में कभी बाय नहीं करना, वो फर्स्ट पुल बैक वी शेप रिकवरी नहीं होती, बहुत रेयर होती है, 100 में से एक बार होती, तो इसमें हमें नहीं करना। मैं वेट करूंगा कि ठीक है, पहली बार ग्रीन कैंडल बनी, अब एक बार नीचे और आए, दोबारा जब उठेगा तो ये डब्ल्यू जैसा दिखा देगा,
तब हमें यहाँ पे अग्रेसिवली बाइंग के ट्रेड लेने थे। ठीक है, सिंपल। अभी हम यही वेट करेंगे कि हमें कहाँ पे अच्छे ट्रेड मिलेंगे। तो ये ग्रीन कैंडल मिल गई। ग्रीन कैंडल के बाद मेरा प्लान कुछ नहीं है, क्योंकि 15 मिनट चार्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा। सिंपल है, गैप अप खुलकर ऊपर बैठे हैं। अब भी हमें बाइंग ट्रेड या तो इस सपोर्ट पे मिलेगा, ठीक है, इस सपोर्ट पे लेना चाहिए जो हमें ब्रेकआउट के, या इस बॉटम पे मिलना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू जब बनेगा तो सेम लेवल पे आएगा आगे चलकर। तो इन्हीं लेवलों पे हम आगे के ट्रेड प्लान करेंगे जब भी हमें मिलेगी, ठीक। अदरवाइज हम प्लान नहीं करेंगे। अगर ये मान लो यहाँ से सीधा खुलता है, अब देखो ना यहाँ से ये कितना 34,800 से चला और ये कहाँ पे क्लोज हुआ, 3500 के करीब क्लोज हुआ, मतलब 300 पॉइंट पहले चल गया ये, 300 पॉइंट। और फिर गैप अप खुला कितना, और 300-400 पॉइंट और खुल गया, तो 500-600-700 पॉइंट ये हो गया। तो इतने में तो बाय भी नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सेल करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि गैप अभी फिल नहीं हुआ, गैप के बीच में हम ओपन हो गए, तो यहाँ पे वो भी नहीं बनता। तो इसके बाद ये नीचे आया, ठीक है, हमें पता है कि ठीक है इतना ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक तो होगा, थोड़ा नीचे तो आएगा। यहाँ पे छोटा सा ट्रेड ले सकते, बट मैं यहाँ पे लेना इसलिए प्रेफर नहीं करता, क्योंकि देखो मुझे पता होता है कि सेलिंग के लिए अगर आना है तो नीचे इसको आना होगा डब्ल्यू बनाने के लिए, है ना, दोबारा से लेग बनाने। लेकिन ये है ना कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर भी तो मेरे पास टारगेट आगे अच्छा होना चाहिए, मतलब 1:2-3 तो होना चाहिए कम से कम। अगर आपको यहाँ से एंट्री मिल जाती है एकदम से, ठीक है, आपको नहीं पता था कि ये बीच में खुले एकदम से नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्या पता होता है। अगर मान लो फिर भी आप कर लेते हो एंट्री, तो आपका टारगेट यही होना चाहिए इस क्लोजिंग तक का। अगर इस 1:2-3 बन रहा है, आपने एकदम से एंट्री कर रहे हो, आप इतने स्मार्ट हो गए हो, तो ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट ले लो। आपको पता है कि ये स्पोर्ट की तरह काम करेगा, ऊपर से आएगा जब जो रीटेस्ट किया और ये स्पोर्ट की तरह काम कर रहा है, फिर ये ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा। अगर करना है तो छोटी सी क्वांटिटी में ट्राई कर लो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई कर सकते हो आप इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में कैसे मूव होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है, देखो हमें तो अच्छा तो ये तो पता है ना कि स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट पे बाइंग करना पड़ेगा जहां से भी घूमेगा। अब इसने प्रॉपर छोटा सा टच दिया और फिर उसके बाद ये ऊपर उठना शुरू करे, जैसे ऊपर निकलना शुरू किया, आप यहाँ पे एक ऑप्शन सेल कर लो, क्योंकि ताकि अगर टाइम डिके भी होगा, साइडवेज भी होगा, तो अभी ये आपको थोड़ा बहुत कुछ दे जाएगा, ठीक है, तो आपको रिस्क नहीं इतना बढ़ेगा। स्टॉप लॉस लगा लो और ये छोटा सा ट्रेड देखो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप वेट करो कहीं अच्छी जगह पे ट्रेड मिलने का। अब मुझे क्या मिला, अब मुझे डेली चार्ट में फिर से इनसाइड कैंडल मिल गई, जिसने ये गैप को मोटा मोटा सा फिल कर दिया। पूरा तो प्रॉपर अच्छे से नहीं किया, क्योंकि देखो ये क्लोजिंग यहाँ कहीं है इसकी, बहुत अच्छा तो नहीं किया, लेकिन इसने राउंड नंबर टच कर दिया, अराउंड 35,500 के करीब राउंड नंबर टच कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, इतना इनफ है, ये ऊपर की तरफ गया है, इनफ है। तो यहाँ कहीं से ये 50 पॉइंट छोड़ भी दे अगर, तो भी कोई नहीं। अगर यहाँ से फिर से फॉल कर दे तो सेम लेवल पे आएगा सपोर्ट लेने, तो फिर वहां से उठना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर डेली चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लान था, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे अपग्रेड देखने। तो मार्केट हो गई शुरू, फिर देखो आगे चलकर, ठीक है। अभी हम आगे के जो लेवल है सभी को साथ में लेकर चलते रहेंगे, ठीक है। अभी इसमें हमें बहुत से ट्रेड नहीं मिल रहे हैं ना दिनों में, तो खैर अभी इसको हम मानेंगे कि ठीक है, ये पूरा अपना इसको फिल करने नहीं आया, क्योंकि 35,600 के करीब ये गैप था। ये आगे आगे चलकर आने वाले टाइम में फिल करेगा, ठीक है। अभी ये फिलहाल क्या कर रहा है, अभी ये इस राउंड नंबर से जो रेजिस्टेंस बनाए, जो 35,500 के करीब राउंड नंबर जिसने टच किया, ऐसा हाई में ऑलमोस्ट टच कर ही लिया, तो वहां से अगर राउंड नंबर से फिर से फॉल आ सकता है, सेलर दोबारा एक्टिव होंगे। तो अभी मैं समझ आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन भी चल रही है, इसको भी देख सकते हो अगर आप देखना है तो, कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा, ठीक है ना, तो आएगा नीचे। इसमें भी सेलिंग का ट्रेड देख सकते हो यहाँ कहीं पे ब्रेकडाउन पे, जहां फिर आप सिंपल ये चीजें देखो कि जो हमने लेवल ड्रॉ कर रखे, जैसे ये हमारा एक लेवल था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो पिछले दिन ये जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बाद में फिर से क्लोज का हुआ यहाँ पे नीचे आकर, बिल्कुल नीचे आकर क्लोज हुआ। तो मुझे सिंपल बताया कि ठीक है, इस मेरे रेजिस्टेंस के पास क्लोज होगा बिल्कुल। अगर कल को मेरा रेजिस्टेंस ये ब्रेक डाउन करता है, नीचे आता, तो ये मिड सेलिंग ट्रेड मिलेगा, क्योंकि डेली चार्ट में इनसाइड कैंडल है, देखो छोटी सी है ना, यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिल गई रेड वाली, तो रेड कैंडल का जैसे लो निकलेगा तो हमें ट्रेड मिल जाएगा मुझे वहां पे। तो ये खुला ऊपर, ऊपर खुलते पहली बड़ी रेड कैंडल नीचे आ गई, जब पहले ही नीचे आ जाएगी कैंडल उसी लेवल पे, तो सिंपल है कि हाँ कंटिन्यूएशन में और चला जाएगा, ब्रेक कर सकता है, क्योंकि हमें पता है डेली चार्ट में ऑलरेडी फॉल हो चुका है, ये एक पुल बैक था, और सेकंड लेग बनाने के लिए हम एक बार नीचे जाएंगे, तो वो हमें समझ था।
उस चीज का, तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड यहाँ पे एंटर कर देना चाहिए था। इसके ऊपर आपका जो भी स्टॉप लॉस बनता है उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप रिस्क मैनेजमेंट करके रिस्क स्टॉप लॉस लग सकते थे। अगर नहीं भी करना तो उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये समझ आ गया कि हमारे अब इस स्पोर्ट वाला जो लाइन बन रहा था कि इसके नीचे आएगा तो अब ये रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा। और कहाँ से सपोर्ट लेगा ये थोड़ी कंफ्यूजन आ जाएगी, तो इसलिए मेरे पास 2-3 सपोर्ट जोन है ना। एक तो ये वाला था, ठीक है, एक ये जो है यहाँ से बार बार ये उठने की कोशिश कर रहा था, है ना, यहाँ पे लास्ट टाइम क्लोज हुआ था, तो ये सपोर्ट है। तो मुझे पता है कि ये मेरे पास 2 सपोर्ट है जो बन सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। जैसे फॉल हुआ एक ही बार में वहां तक सपोर्ट तक आ गया, अब इस सपोर्ट के बाद वो होल्ड करके नीचे जाएगा या बाद में जाएगा ये हमें पता नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ का इतना ही ट्रेड देखना चाहिए था, क्योंकि डेली चार्ट में ऑलरेडी इतना बड़ा मूव हो चुका है जो ऑन एन एवरेज मूव होता है। 300-400 पॉइंट मूव हो चुका था फॉल, है ना, यहाँ से ऊपर से देखा जाए तो। अब इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए फिर, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ कि ये इसे यहाँ पे होल्ड कर लिया इसने, तो होल्ड करने का फिर से रिटेस्ट करने चला गया। देखो अब इसने यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने का फिर से ऊपर जाना शुरू किया और सेम रेजिस्टेंस से फिर से रेजिस्टेंस लिया यही वाले से, ठीक है। अब ये पैटर्न कैसा बन रहा है इसको थोड़ा देखो कि क्या चीजें समझ आ रही, क्या बनता हुआ दिख रहा है। देखो सिंपल, इधर से निकला एक, ये मान लो इधर से उठा और ब्रेकआउट दे दिया और फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर वापस फेल हो गया, अंदर आ गया। अब एक और फिर से इधर का शोल्डर बनाने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि हमारे साइडवेज जोन में आ गया। ये साइडवेज जोन है, इसमें तो नो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोज हुआ, तो अब मेरे पास क्या आ गया डेली चार्ट में, डेली चार्ट में मेरे पास रेड कैंडल आ गई जो कि अच्छी खासी रेड कैंडल है, बट थोड़ी सी लास्ट में वीक बन गई नीचे से। तो मेरे लिए ठीक है, मुझे है कि मेरे पास ये 2 इंपॉर्टेंट स्पॉट है, कि ये एक इसका बॉटम, ठीक है, और बस ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्पॉट था। तो अभी क्या हुआ, अगले दिन ये यहाँ पे क्लोज था, अगले दिन फिर से गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्ट और लो मारा इसने, अच्छा खासा लो मारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो शोल्डर था इसका, हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये वाला, इसके शोल्डरों पर आ गया, तो अच्छी जगह पे मिला हमें, ये बहुत अच्छा बॉटम पे मिला, मतलब काफी नीचे से मिला है। अब डेली चार्ट में तो हमें समझ आया कि आज डब्ल्यू पैटर्न से बन जाना चाहिए जब भी ये सेम लेवल पे आएगा, तो वही हुआ, सेम लेवल पे आ गया वो। तो हमें यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ समझ जाना चाहिए था कि ये अगर उठता है तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इतने पैनिक में जहाँ तो यहाँ पे जो भी प्राइस स्ट्रेच हो जाती है, जो भी एक्सपायरी होता है, मान लो जो भी 20-30 वाला है वो बाय कर लो फिर जाता, ठीक है। जहाँ फिर आप क्या करो कि आपने कैंडल क्लोजिंग देखा, ठीक है, अच्छा रिजेक्शन है, उसके बाद जैसे ही आपको कोई पुल बैक लेकर ब्रेकआउट करता दोबारा से दिख रहा है तो उसमें एंट्री करो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंट्री करो बाइंग की, इसमें जो स्टॉप लॉस रखो आप, फिर अपना टारगेट रखो ऊपर के जो भी लेवल का रखना है ना, तो फिर वहां से ऊपर उठता दिखेगा आपको। अभी क्या है, अभी मेरे पास डेली चार्ट में एक अच्छी ग्रीन कैंडल आ गई, बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, बहुत अच्छी ग्रीन क्लोज हुई। अब मुझे समझ आने लग गया कि ये पहली लेग थी, ऊपर आया, फिर से सेकंड लेग डब्ल्यू बन गया, ऊपर क्लोज कर दिया। अब ठीक है, अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस, जो भी ऊपर यहाँ पे मल्टी टचेस मिलेंगे वो हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, और बाकी तो हमारे जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो बाइंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। अभी आगे चलते हैं, तो हमारा ये क्लोज हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेवल्स को मार्क करते हैं। देखो यहाँ पे ना थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ी क्या बहुत कंफ्यूजन आती है ना कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, कहाँ पे ना करें। सिंपल है, डेली चार्ट खोलो, डेली चार्ट में पहले देखो कि मल्टीपल टचेस आपको कौन से दिख रहे हैं वहां पे, जहाँ कोई जोन बना लो। तो मैं यहाँ पे जोन बनाना प्रेफर करूंगा, हाँ ये ठीक है। यहाँ कहीं से मैं इस हाई से थोड़ा सा और ऊपर यहाँ कहीं से रख लेते हैं, हाँ इस ओपनिंग से यहाँ से रेड कैंडल आई, तो ये मैं एक जोन बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी एक जोन है जो कि नीचे वाले लेवल्स को भी टच कर रही है और ऊपर से भी अच्छा खासा टचेस दे रही है। तो मेरे लिए ये एक जोन था जो अभी ब्रेक होना बाकी था, जो मुझे क्लियर करता कि अब मूव अपसाइड शुरू होगा। सो अभी हम आगे चलकर देखते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे मिली ग्रीन कैंडल, ठीक है, डेली चार्ट में ग्रीन कैंडल, लेकिन बनी कैसे है, यहाँ से ओपन हुआ, नीचे लो मारा, बिल्कुल रिकवर हुआ, बिल्कुल स्ट्रेच हो गया प्राइस, ये स्ट्रेच हो गया। ऐसे स्ट्रेच होकर ये ब्रेक नहीं करेगा, ध्यान में रखना, ये आपको पता भी है कि ये ब्रेक नहीं करता, स्ट्रेच होकर डायरेक्ट ब्रेक नहीं करता, बहुत कम चांस होते हैं कि ब्रेक करे। तो जैसे ही ये ऊपर खुला, ये ब्रेक नहीं होने वाला था, आपको ट्रेड, अब देखो ना ग्रीन कैंडल मिली है हमें अच्छी खासी, है ना,
ग्रीन कैंडल के बाद तो हम एक और कंटिन्यूएशन की ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। बट शर्त क्या है कि वो ग्रीन कैंडल स्ट्रेच चोकर नहीं बनी होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेच चोकर बनी है तो आगे वो कंटिन्यू ज्यादा करती नहीं। अगर थोड़ा बहुत गैप अप भी खुल जाए, थोड़ा बहुत जाने की कोशिश करेगी, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो वोलेटाइल हो जाती है वो, ऐसी नहीं। तो अगर अच्छी कैंडल बनी हो तो फिर हमें आगे कंटिन्यूएशन में मिलता है, अगर वो स्ट्रेच ना हो। लेकिन ये स्ट्रेच है इसलिए हमें आगे कंटिन्यूएशन नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये और गैप अप खुलता है तो इन बायर को, जिनको 500-700-800 पॉइंट मिला होगा, उनको 100-200 और मिल जाएगा तो ये निकल जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, तो सिंपल वही हुआ। ये इसका लास्ट क्लोजिंग था, ठीक है, और ये ऊपर खुला, उसके बाद नीचे आया, थोड़ा रीटेस्ट किया, क्लोजिंग से सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश नहीं गया, फिर नीचे वही वोलेटाइल हो गया। तो जैसा हम प्लान करते हैं कि वोलेटाइल हो सकता है ना, तो यहाँ पर ये नहीं गया और उसके बाद इसने 2 दिन होल्ड किया। 1 मिनट, ठीक है। सो इसने ऊपर होल्ड किया। अब क्या है कि अगले दिन मैं अगर देखूं इधर डेली चार्ट में, तो मुझे छोटी सी रेड कैंडल मिली है, छोटी सी, जो कि इनसाइड सी काइंड ऑफ है ना, दोनों साइड रिजेक्शन सी है, और वो छोटी सी है, इतना कुछ है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, साइडवेज कैंडल, तो मैं उसको मार्क कर लूंगा। मैंने उसको अपने इस बॉक्स में रख लिया, ठीक है। मान लो इसको मैंने अपने बॉक्स में 28 तारीख की है, ठीक है, 28 तारीख का मैंने ये बॉक्स बना लिया, मान लो जो भी है, 28 तारीख का बॉक्स बना लिया। अब हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे, 28, 29, ओके। अभी हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है, अब हमें अगर इस रेड कैंडल जो है छोटी सी, इसके ऊपर ट्रेड ही लेना है। जब भी इसका हाई ब्रेक कर दे, ऊपर निकले, रिटेस्ट करके जाता दिखेगा, तभी हम ट्रेड लेंगे, है ना। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अब डब्ल्यू बन रहा है, बन गया है, अब ये आगे ब्रेकआउट देगा, तो इसका वेट कर रहे हैं हम। तो अभी हम वेट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में कि कब ये निकाले इसको। अब ये ओपन हुआ बीच में, है ना, बीच में ओपन होकर नीचे गया, ऊपर आया, ऊपर जब ब्रेक किया एक छोटी सी कैंडल से, देखो इस ब्रेक में तो हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है। हम तो उसको ब्रेक करके रीटेस्ट जब करेगा तब ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या हुआ ना, कितनी ग्रीन कैंडल बना दी, देखो एक बड़ी ग्रीन कैंडल, दो, और तीसरी कैंडल से तो ब्रेक नहीं करेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी 3 कैंडल बन जाएंगी, तो छोटे स्कैल्पर बुक कर लेंगे प्रॉफिट, तो वहां से भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, मतलब जो छोटे छोटे ट्रेड पकड़ते होंगे लोग। तो यहाँ से ऐसे नहीं, एक इसको ब्रेक होने देंगे, जब ब्रेक होकर रीटेस्ट करेगा तब हम ट्रेड देखेंगे इसमें। बट इसने क्या किया, ऊपर से हैंगिंग मैन सा बनाया, क्या शूटिंग सा सी कैंडल बनाई रिजेक्शन वाली, और वापस नीचे आ गया अंदर। तो मुझे पता है कि ये जो मेरा साइडवेज जोन है ये ऐसे ही बरकरार रहेगा, इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे, इसमें कैसे भी निकलेगा इससे, फिर हम जो भी लेना है फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि पूरा दिन वहां से नीचे आया, पूरा दिन साइडवेज में फंसा रहा, तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। एट द एंड इसने डाउन साइड ब्रेक किया। अब आप देखो, आप डब्ल्यू पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो डेली चार्ट में, ठीक है, आपको ग्रीन कैंडल मिली हुई, आप ऊपर का ब्रेक और सोच रहे हो, तो आप नीचे का तो सोच नहीं रहे, तो आपको नीचे के ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, वो भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक आपको इग्नोर करना चाहिए कि नीचे के ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करना है। और ये आया भी कितने बजे, बहुत ही लास्ट में आया, देखो ये 3 बजे आया, देखो 3 बजे, पूरा नीचे 15 दिखा रहा ना, 3 बजे ब्रेकडाउन हुआ, तो ये पूरा दिन हमें ट्रेड नहीं मिला। 3 बजे तो हम एंट्री करेंगे नहीं वैसे भी, तो ये ट्रेड हमें यहाँ पे नहीं लेना था। बट इसने हमें क्लोजिंग दिखा दी कि क्लोज कहाँ करेगा, है ना। तो हमें क्लोजिंग मिली यहाँ पे, ऊपर आकर क्लोज किया यहाँ पे, तो मुझे समझ आएगा, ठीक है। एक और छोटी सी रेड कैंडल मिली इनसाइड सी, जिसमें दोनों साइड रिजेक्शन है। इट मीन्स कि सेलर ने ट्राई किया ऊपर से गिराने का, लेकिन इतना कोई खास बड़ा अग्रेसिव फॉल आया नहीं, तो ये फिर से होल्ड कर गया वहां पे, ठीक है। अब इसके बाद जब अगले दिन मार्केट ओपन हुई, तो मार्केट ऐसे नीचे से फॉल हुआ, मान लो ऊपर आई, ऊपर आकर फिर थोड़ा थोड़ा इसने, जब देखो ना चार्ट में इनसाइड बनी हुई, ठीक है, इनसाइड बाद हम बाइंग का देखेंगे। पहले तो रजिस्टर, हम अगर ये रेजिस्टेंस पर है तो फॉल हो जाती है, अगर फॉल अग्रेसिव नहीं हो गई और किसी इनसाइड रेड कैंडल बनी, तो इस रेड कैंडल जब ऊपर निकलते हैं, ओपनिंग लेवल के ऊपर नहीं निकलते, कहीं अच्छा पैटर्न नहीं, तब हम इसमें ट्रेड को खास प्लान नहीं करने, ठीक है, तब तक हम इसमें कोई प्लान नहीं करेंगे खास। ये कितनी तारीख है, 30, ठीक है, तो ये है 30, ठीक है, कहाँ पे वो किया हुआ, हाँ। तो देखो क्या हुआ कि ये यहाँ पे क्लोज था लास्ट दिन, और
आज अगले दिन 30 तारीख को यहाँ पे ओपन हुआ, पहली कैंडल में फिर से फॉल एक नीचे की तरफ गया, लेकिन वापस रिवर्स हुआ और फिर ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद फिर धीरे धीरे वही ऊपर नीचे डांस सा किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करी इस एरिया को। अब देखो यहाँ पे हमें तो ट्रेड लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारा कोई खास इंपॉर्टेंट डेली चार्ट के हिसाब से 15 मिनट में कोई अच्छा पैटर्न तो दिख नहीं रहा, ठीक है ना। ना ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई ऐसा है कि जहाँ पे हम एग्रेसिवली एंटर कर जाएं, तो मैं इसका वेट करूंगा, यहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे। एक मिनट, मैं अब हर चीज को फॉलो करता चलूंगा, जो भी मुझे बनती दिखेगी और मार्केट जो भी बनाती जाएगी वो फॉलो करते जाएंगे। जैसे ये मान लो साइडवेज जोन था, ये बनाकर हम लेकर चलेंगे, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे इसने ये ब्रेकडाउन दे दिया था, रेंज से बाहर आ गया, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये साइडवेज जोन के बॉटम को नीचे से अगर टच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये फिर नीचे आने की कोशिश करी। उसके बाद इसने फिर से ऊपर आया और इसने फिर उसको ब्रेकआउट किया। लेकिन ब्रेकआउट कैसे किया? छोटी छोटी कितनी कैंडलों से इसने ब्रेकआउट किया, इस तरह से वो अंदर आया उसके। तो इतनी कैंडलों में तो हम फिर कोई ट्रेड प्लान नहीं करते, वो ये स्ट्रेच हो जाता है। उसके बाद पुल बैक आना चाहिए, जो इसने फिर से पुल बैक दिया। फिर जब ये यहाँ से सपोर्ट लेकर निकला तो मेरे समझ में आ रहा कि ये अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ बना लिया इसने, और ये इस रेंज के दोबारा अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से अग्रेसिव डेली चार्ट में 2 दिन से सेलिंग आई नहीं, तो अगर ये यहाँ से उठता है तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करके बाहर कैंडल क्लोज कर सकता है, ठीक है। पहला तो मेरे ये माइंड में आया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इसने ना क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, ये इसने क्लोजिंग दे दी, ये हेड एंड शोल्डर सब बनाकर क्लोज हो गया। एक मूव नहीं मिला हमें, लेकिन क्लोज हो गया। क्या हुआ कि ये हेड एंड शोल्डर सब बनाकर ऐसे क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। मूव नहीं किया इसने। और डेली चार्ट में मुझे समझ आया कि मुझे अब ग्रीन कैंडल मिली है, जो कि इनसाइड से दोनों साइड रिजेक्शन सी कैंडल है, अब इनसाइड मिली। अब जब मुझे मान लो डेली चार्ट में फिर से इनसाइड सी कैंडल मिली, तो हम वही देखते हैं कि ऊपर नीचे ब्रेक करता तो हम उस साइड निकलता देखेंगे। और हमें पता है कि डब्ल्यू बन रहा है, और डब्ल्यू ये सेकंड लेग के बाद बन रहा है। तो जैसे ही हमें इसमें ज्यादातर ट्रेड हो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि ऊपर जाना चाहिए, है ना। तो जैसे फिर यहाँ से अगले दिन ओपन होगा मार्केट या निकलेगा, तो जैसे इस हाई को निकालता है तो हमें यहाँ पे एंटर करना चाहिए बाइंग ट्रेड, और इसी शोल्डर के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ये फिर एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला, जो हमें एक्सपेक्टेड था। क्योंकि ये देखो ना, डेली चार्ट में डब्ल्यू बना एक लेग, और ये सेकंड लेग, उसके बाद होल्ड कर रहा है, ठीक है। नीचे होल्ड कर रहा है और ये इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया ही नहीं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है आप मुझे बताना, ये रिटेस्ट क्यों नहीं किया। खैर मैं बता देता हूँ। ये रिटेस्ट इसने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस, 2 चीजें होती है, या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ऊपर चला जाए फिर रिटेस्ट करने आता है। अगर उसने ब्रेकआउट करने से पहले ही होल्ड कर लिया ना कुछ टाइम, फिर वो रिटेस्ट ज्यादातर नहीं करता, फिर वो डायरेक्ट निकलता। तो ये डायरेक्ट निकल गया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ होल्ड डायरेक्ट निकल। तो ये एक एंट्री चाहिए, स्टॉप लॉस, और आगे जो टारगेट आपको राउंड नंबर 35 तक चाहिए, सिंपल। और ये आपको फिर टारगेट। और अब क्या डेली चार्ट में ग्रीन जो इस गैप डब्ल्यू को बनाकर इसकी नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दी, जो परफेक्ट कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल परफेक्ट मिली है मुझे, है ना, परफेक्ट कैंडल मिली, तो अब मैं बाइंग ट्रेड प्लान करूंगा। अब परफेक्ट कैंडल देखो कैसे है, ये ग्रीन कैंडल जो है परफेक्ट क्यों है? इसने ओपनिंग करी, यहाँ से डायरेक्ट मूव कर दिया, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज, ठीक है, होगा साइडवेज। अब टाइम स्पेंड कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन जैसे ही ये साइडवेज को ब्रेक करेगा, फिर से इसमें एंट्री, इसमें स्टॉप लॉस, फिर से ट्रेंडिंग डे, समझ रहे हो ना। तो ये परफेक्ट कैंडल होती है जब मार्केट इस तरह से मूव करती है। जब मूव हो जाता है उसके बाद कुछ टाइम साइडवेज हो जाती है, ताकि अगर नेक्स्ट दिन के लिए रेडी हो जाए, सामान रेडी रहे मार्केट। तो ये नेक्स्ट दिन के लिए रेडी था। फिर वहां से डायरेक्ट बड़ा मूव आया, और जो कि बहुत बड़ी कैंडल थी, ये वाली ग्रीन, इसमें आप अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। सो अब तो 3 तारीख पे पहुंच गए हम, ठीक है। 31 के बाद 1-2 की छुट्टी होंगी, तो उसके बाद ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या सीन है और किस तरह से हमने ये प्लान किया। सिंपल। इस तीसरी कैंडल जो है उसके बाद की ग्रीन कैंडल, इसमें हम प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करते हैं, क्योंकि जब ऑलरेडी 3 कैंडलें बन गई और भी बहुत ऊपर की बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, काफी अच्छा मूव हो गया। उसके बाद
आप हम इसमें बाइंग ट्रेड ज्यादा प्लान नहीं करते, ठीक है, और उसको जाने देते हैं, जितना भी वो जाता है जाने देते हैं। उसके बाद जब भी कहीं से वो फिर से फॉल करना शुरू करता है, या एम पैटर्न बनाता है, या सेलिंग आना शुरू करता है सेकंड आर्म में कह लो, तब हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं सेलिंग की साइड की, थोड़ा सा पुल बैक आ जाए, तो उसके लिए हम ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। और ये मार्केट इतना स्ट्रांग था कि इसने एंट्री दिया, ठीक है, एक सपोर्ट तक आया और ज्यादा ब्रेकआउट हुआ नहीं, आए इसमें हमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर, जब हम 1:1 से ज्यादा मिल गया तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। तो स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ होगा इसमें, तो वापस रिवर्स किया तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाना चाहिए, आपको छोड़ देना, समझ जाना चाहिए कि मार्केट काफी स्ट्रांग है। हम चाहते थे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज कर दे, यहाँ पे ये ग्रीन बनी है, उसके बाद फिर ऊपर जाए, क्योंकि टारगेट तो हमारा यही रहेगा डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से उठ कर आएंगे नीचे वाले स्पोर्ट, ये साइडवेज जोन था ना पूरा बड़े वाला, तो नीचे से उठाया तो ऊपर तक का टारगेट होता ही है हमारा, ये हमें पता है। लेकिन हम चाहते थे कि इसमें बीच में एक कैंडल मिल जाए हमें रेड वाली, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करे तो अच्छा होता, बट वो रेड तो कैंडल नहीं दी इसने, बट हाँ ये है कि इसने साइडवेज जरूर हो गया था, ये साइडवेज होकर टाइम स्पेंड कर लिया पूरा दिन, ये साइडवेज होकर टाइम स्पेंड कर लिया था। तो नेक्स्ट डे फिर ऊपर खुला, पहले पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू कर दिया मूव, और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। सो यही था, सिंपल था। तो यही है कि इसमें इसने साइड वाइज बोल रहा हूँ, टाइम वाइज इसने करेक्शन कर लिया, यहाँ पे होल्ड कर लिया पूरा दिन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये किस तरह से मार्केट काम की यहाँ पे इतने एरिया में। आपने जहां तक मुझे समझ आया, आपने यही एरिया समझने की कोशिश करी और इसके बारे में पूछा, तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया, ठीक है। तो ये सीन था, सिंपल था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत अच्छा था। आज इसमें अगर आप ऊपर से ट्रेंड लाइन भी, एक मिनट यार, मेरा ना एक ट्रेड, इसमें आप अगर फॉलो करो तो ऊपर से आपको ये भी समझ आता है कि ठीक है, एक ट्रेंड लाइन सी भी चल रही थी, जिसको लेकर ये नीचे जा रहा था, और उसका भी ये ब्रेकआउट होने वाला था। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती तो फिर और कंटिन्यूएशन में मूव करता। तो इसको भी आप थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने और एक दो प्लस पॉइंट के लिए इसको भी आप ड्रॉ करके समझ सकते थे कि ठीक है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो रही है यहाँ से, और ये मूव आ जाएगा अच्छा खासा, ठीक है ना। तो ठीक है, इतना ही था। अब आपको समझ आया होगा। ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायरेक्टली, बट ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।